क्या करें? मैंने कहा सैलरियाँ भी तो बहुत ज्यादा हो गई हैं, बहुत अच्छे अच्छे बच्चे पैकेज ले रहे हैं सैलरियों का। नहीं रहे 10 साल में लोगों का सैलरी पैकेज भी तो बढ़ा है, बढ़ा कि नहीं? बहुत बड़ा है, ऐसा नहीं है नहीं बढ़ा, बहुत पैसा बढ़ा है। अच्छे अच्छे बच्चे अच्छी अच्छी पैकेज ले रहे हैं, उसमें कोई वो नहीं है। और बजट जैसे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है, जैसे ट्रांसपोर्ट का मेरा धंधा है टूर एंड ट्रेवल्स का, तो हमारे लोगों को बुला के बजट से पहले पूछना चाहिए कि तुम्हारे को क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। इसी तरीके से अलग अलग ट्रेडर्स को या व्यापारियों को बुला के उनकी राय लेके फिर बजट पेश होना चाहिए जो है। ये होता है एक तरीका बजट। अरे कुछ बजट पर आपका भी विचार है? मेरा विचार है, हाले तो है बजट। अभी देखें सुनिए, मैं गवर्नमेंट से रिटायर्ड कर्मचारी हूँ। मैं ऑर्गेनाइज सेक्टर अनऑर्गेनाइज सेक्टर दोनों पे अपने विचार रखना चाहता हूँ। ऑर्गेनाइज सेक्टर जो गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग से, जो सरकार के जो महकमे थे वो उम्मीद रख रहे थे 8वां पे कमीशन की बात हो। 8वां पे कमीशन की बात चर्चा नहीं की है कहीं भी, और न ही जो 2004 से जो जिन लोगों को पेंशन खत्म की है उनके बारे में कोई बात की है। ये बजट में जो पेंशन खत्म की है लोगों की 2004 से, वो पेंशन दोबारा से लागू करनी चाहिए। मैं सीनियर सिटीजन हूँ, मैं सवेरे उठता हूँ, मेरी जेब में पैसा होता, मेरा पोता, मेरी पोती, मेरी बेटी खुश होते हैं, मैं भी उनको देता हुआ खुश होता हूँ। जब लास्ट में मेरे पास पेंशन नहीं होगी, लमसम मुझे मिल जाएगा, तो मुझे कौन रोटी देगा, कौन मुझे क्या करेगा? ये तो है ऑर्गेनाइज सेक्टर की बात। ऑर्गेनाइज सेक्टर के जितने BHL, MMTC, स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन जितने कमाने के सौदे थे, इस सरकार ने सारे के सारे, रेलवे जितने भी हवाई जहाज सारे के सारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स लालाओं को, सेठों को दे दिए। रही अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स की, जो असंगठित क्षेत्र के कामगार जो हैं, जो सड़क पे काम करता है, जो मोची का काम करता है, जो धोबी का काम करता है, जो सफाई कर्मचारी है, उनका बारे में इस सरकार ने अनऑर्गेनाइज सेक्टर के बारे में हो गया। जरा कुछ और लोगों से बात करते हैं। कॉफी हाउस से मैं बाहर निकला। मैम आप क्या करती? मैं रिटायर्ड हूँ। कहाँ से? दिल्ली से। टीचिंग में थी क्या? हाँ। सरकारी नौकरी में? हाँ। आज बजट आया, मालूम है आपको? नहीं मालूम मेरे को, सॉरी। कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। उसमें कुछ खास नहीं है आपके लिए। हाँ। क्यों? मतलब आम लोगों के लिए। हाँ। आप बजट में क्या सोचती हैं, इसलिए मैं बताऊंगा। रिटायर्ड लोगों के लिए बजट में थोड़ा नहीं तो काम चलाना, महीने में फिक्स्ड इनकम पे मुश्किल होता है, तो फिक्स्ड डिपॉजिट रेट्स ज़्यादा हो तो ठीक है होगा। और ये टैक्स स्लैब आप सोच रही थी बढ़े? तो अमीर लोगों का टैक्सेस ज़्यादा होना चाहिए। टैक्स स्लैब अमीर लोगों का हायर टैक्स रेट होना चाहिए। बहुत टैक्स में तो कोई बहुत ज्यादा। आप ओल्ड टैक्स रिजिम में है या न्यू टैक्स रिजिम में? ओल्ड टैक्स रिजिम में। तो उसमें तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ। और आप क्या चाहती थी, क्या सस्ता हो क्या महंगा? गोल्ड सस्ता हुआ है, मैं आपको बता दूं, सस्ता हो जाएगा। कोई 6-7%, 8% फर्क पड़ेगा उस पर। अच्छा, मेरे को गोल्ड से लेना देना नहीं है। चलिए नहीं, कोई बात नहीं। माहौल क्या है, मैं बस अब चलते फिरते लोग ऐसी तरह से मिलते, इसी तरह की बातें होती रहती। माहौल क्या है, मैं बस आज इतना ही। अगले एपिसोड में किसी दूसरी जगह से फिर मुलाकात होगी। कैमरामैन उमेश सिंह के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24। एक जानकारी और आपको दे दे कि नीट परीक्षा के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अभी जब मैं ये शूटिंग कर रहा था, अभी ये फैसला दिया है कि नीट की परीक्षा दोबारा नहीं होगी। और ये बहुत सिस्टमेटिक तरीके से इसका पेपर लीक नहीं हुआ है, और जो एक प्रश्न पत्र के 2 सवाल सही उत्तर बताए गए, उसके लिए NTA को कहा गया कि दोबारा रिजल्ट घोषित किया जाए। अब जो एक ऊहापोह की स्थिति लाखों बच्चों में थी कि पता नहीं काउंसलिंग शुरू होगी कि नहीं होगी, ये मसला आज जाके पटाक्षेप हो गया। यानी नीट की परीक्षा दोबारा नहीं होगी, ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया। बहरहाल